अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और आज ज़ील इंजीनियरिंग की नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे एएमआई मीटर्स के बारे में, एएमआई मीटर्स की वर्किंग किस तरह होती है और एएमआई मीटर्स के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। एएमआई मीटर्स की हम बात करते चलें तो एएमआई मीटर से बनता है एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एएमआई मीटर्स की इंस्टॉलेशन आजकल आइस्को और लेस्को की तरफ से बड़ी तेज़ी से हो रही है। ये कुछ सब डिवीजन्स में स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं स्पेसिफिकली आइस्को की बात करूं तो DHA1, DHA2 और सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई है, स्पेशली इन स्वान डिवीजन, स्वान सब डिवीजन की मैं बात करता चलूँ। उसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे पहले भी एएमआई मीटर्स लग रहे थे, बट अभी वहाँ पर भी सिंपल एएमआई मीटर्स की ही इंस्टॉलेशन हो रही है। जो हमारे रेगुलर मीटर्स थे उनकी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही। अब चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे कि एएमआई और सिंपल जो रेगुलर मीटर है उसमें क्या डिफरेंस है। पहले जो हमारे रेगुलर मीटर्स लग रहे थे, हम उस पर जब नेट मीटरिंग करते थे तो उस पर हमें ग्रीन मीटर मिलता था और ग्रीन मीटर के ज़रिए हम लोग अपनी एडिशनल जो सोलर के यूनिट्स हैं जिनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो मैयर करके उसके मुताबिक हमें बिल भेजा जाता था। जबकि अब ये जो एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मीटर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, इनमें हमें ग्रीन मीटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर बिल्ट इन फीचर होता है जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो मैयर कर रहा होता है। जस्ट इन केस अगर हमने सोलर सिस्टम लगा लिए तो हमें उस फीचर को एक्टिवेट कराना होता है, हमें इस मीटर को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एएमआई में। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं कि एएमआई मीटर जो है उसका बिल ज़्यादा है या कम है, ये काफ़ी लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। एएमआई मीटर्स जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो उनके और रेगुलर मीटर के बिलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिट रेट और टैक्सेस दोनों सेम है। फ़िलहाल के तौर पे गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो इस चीज़ को निगेट करे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, एएमआई मीटर्स का फ़ायदा क्या है। एएमआई मीटर्स का फ़ायदा ये है कि एएमआई मीटर्स के अंदर जो लाइन मैन है उनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपका सारे का सारा डाटा जो है सब डिवीजन के पास डायरेक्टली जा रहा होता है, क्योंकि इस मीटर के अंदर एक सिम इंस्टॉल्ड है जिसके ज़रिए ये इंटरनेट के थ्रू ये डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है और वो सारा डाटा जो है वो मॉनिटर हो रहा होता है सब डिवीजन में। आपका लोड, पीक एंड ऑफ पीक आवर्स का लोड, ये सारी चीज़ें, ये सब डाटा अवेलेबल होता है ऑनलाइन। हो सकता है फ्यूचर में ये ऐप कंज्यूमर्स को भी दे दी जाए, इस पर भी बात चल रही है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि हमारे लिए ये ऐप भी आ जाए ताकि हमें आसानी हो इस चीज़ को देखने में और अपने सोलर सिस्टम और रेगुलर जो कंजम्पशन है उसको कंट्रोल करने में भी बड़ा मुफीद रहेगा ये ऐप वाला सिस्टम। थर्ड हम चलते हैं जो एएमआई मीटर है इसके नुकसानात की तरफ। एएमआई मीटर का नुकसान एक ये है कि अगर इसमें छेड़छाड़ी कर दी जाए, मतलब बिल्कुल हल्की सी भी कोई आप समझें कि तार में कोई किसी बंदे ने कोई लाइनमैन काम कर रहा था या कोई बाहर आपका इलेक्ट्रिशियन नॉर्मल काम कर रहा था, कोई ब्रेकर इंस्टॉल कर रहा था बाहर, और उस वजह से इस मीटर की वायर ज़रा सी डिस्टर्ब हो जाए तो ये मीटर फ़ौरन बंद हो जाएगा और इसको ओपन कराने के लिए आपको सब डिवीजन जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और हो सकता है वो इस बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत जुर्माना भी चार्ज करें। तो ये इसका एक समझें एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें हमें एहतियात करने की बड़ी ज़रूरत है कि एएमआई मीटर के पास अगर आपने कोई भी काम करना है तो आप वापडा को लाजमी इन्फॉर्म करें और उसके बाद इस पर आप कोई काम करें, वरना ये मीटर आपका बंद हो सकता है और आपके घर की या इंडस्ट्री की बिजली बंद हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।